पति अच्छा कमाने लगता है और फिर जब कमाई ज़्यादा हो जाती है तो पैसों से जेब भरे रहते हैं, और जब पैसों से जेब भर जाते हैं तो वह इंसान बौरा जाता है। और पति जब पैसे ज़्यादा कमाने लगा था तो वह और अन्य औरतों के साथ संबंध बनाने लगता है, और दोस्तों यहाँ पर अपनी पत्नी को वह नेगलेक्ट करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी खुद की पत्नी उसको एक ऐसा तोहफा देती है कि यहाँ पर उस पति की हो जाती है दर्दनाक मौत, और फिर इस दुनिया से वह पति अलविदा हो जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा के ऊर्जा नगर कॉलोनी की है। कोरबा शहर के ऊर्जा नगर कॉलोनी की है, जहां पर जगजीवन राम, जिसकी उम्र 35 साल है, वह रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी धनेश्री, जो कि 32 साल की है। उनके 2 बेटे हैं, छोटे छोटे ही हैं अभी। और जो जगजीवन राम है वह कोयले के गोदाम में मैनेजर है। यहाँ पर जो जगजीवन राम होता है, उसकी जो पत्नी धनेश्री होती है, वह धनेश्री ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन जगजीवन राम ज़्यादा अमीर नहीं है, तो उसने उससे शादी कर ली है और अब आराम से दोनों पति पत्नी रहा करते हैं। जगजीवन राम 23 मई 2023 को नौकरी से वापस लौटकर अपने घर आता है, खाना खाता है और रात को सो जाता है। रात को 12:30 होते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, एक आदमी आया और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। कहता है कि गेट खोलो, मुझे कुछ काम है। जगजीवन राम जाता है गेट पर और जाकर के गेट को जैसे ही खोलता है तो जो आदमी आया हुआ था वह जगजीवन राम के ऊपर चाकुओं से वार कर देता है, और वहीं पर जगजीवन राम लहूलुहान अवस्था में गिर जाता है। पत्नी जैसे ही ये शोर शराबा सुनती है तो अपने बच्चों को कमरे में करती है, और फिर उसके बाद वह निकल कर आती है तो तब तक उसके पति को कोई मार करके जा चुका था। पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस यहाँ पर आती है और पुलिस यहाँ पर आकर के धनेश्री से पूछती है कि आखिर वह कौन व्यक्ति था। तो धनेश्री बताती है कि जब तक मैं घर से अंदर से बाहर निकली थी तब तक वह व्यक्ति मेरे पति को मार करके यहाँ से जा चुका था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस अब छानबीन करती है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। तो पुलिस यहाँ पर दोनों पति पत्नी की CDR कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को समाज में भेजती है, तो खबरी कुछ खबर निकाल कर लाते हैं और पुलिस से आकर कहते हैं कि आप तुषार नाम के एक लड़के को पकड़िए, जिसकी उम्र 21 साल है और वह आपराधिक गतिविधियों में भी रहा करता है। उसके ऊपर बहुत सारे केस चले हुए हैं। यहाँ पर खबरी बताता है कि अपराधी तुषार से जो इस व्यक्ति जगजीवन राम की पत्नी धनेश्री है वह बात किया करती थी और बात करती हुई देखी गई है। तो यहाँ पर अब दोस्तों पुलिस को थोड़ा सा शक उस पत्नी के ऊपर हो जाता है, और सबसे पहले पुलिस तुषार को पकड़ लेती है। तुषार को पकड़कर डायरेक्ट ही उसके सामने पुलिस चालाकी करती है और तुषार से कहती है कि हमें धनेश्री ने सारी सच्चाई बता दी है, यानी कि जगजीवन राम की पत्नी ने, और अब तुम भी बता दो आखिर असली सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों तुषार घबरा जाता है और फिर तुषार पुलिस को सारी घटना यहाँ पर बताता है। उसके बाद धनेश्री को भी पुलिस पकड़ लेती है। तुषार बताता है कि जगजीवन राम और धनेश्री की शादी 2013 में होती है। उस वक्त जगजीवन राम बेरोजगार था और धनेश्री इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी जगजीवन राम उससे शादी कर लेता है। घर बसाना जो था, उसके बाद शादी होने के बाद आराम से रहने लगते हैं, और फिर अब 2 बेटे भी उनको हो जाते हैं और जगजीवन राम को कोयले के गोदाम में नौकरी मिल जाती है। अब यहाँ पर जगजीवन राम पैसे कमाने लगता है, और जगजीवन राम की जो पत्नी धनेश्री थी वह ज़्यादा सुंदर थी ही नहीं, यानी कि जगजीवन राम को पहले से ही वह ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन गरीब था और गरीबी के कारण उसने उससे शादी की थी, जिससे कि बच्चे हो जाएं, घर परिवार चले। अब यहाँ पर जब जगजीवन राम पैसे कमाने लगता है तो उसकी जो अंतर्वासनाएं होती हैं वह जागने लगती हैं, और वह शराब वगैरह पीने लगता है और वह लड़कियों के पास भी जाने लगता है पैसे खर्च करके। यहाँ पर वह पूरी तरह से अय्याश बन जाता है। पत्नी को जब पता लगता है तो पत्नी विरोध करती है कि बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ो, इकट्ठे करो, इन पैसों को इसी तरह से बर्बाद मत करो। लेकिन वह अपनी पत्नी को पीटने लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो जाऊंगा ही। इस तरह से उनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। और अब तो जगजीवन राम अपने दोस्तों को घर पर ही बुला लिया करता और घर पर ही उनको बिठा करके शराब
पिलाया करता है। अब एक दिन घर पर ही दोस्तों को बुलाकर जगजीवन राम पार्टी कर रहा था और जगजीवन राम के जो दोस्त थे उन दोस्तों में से एक दोस्त था रमेश। उनको बिठाकर वह जैसे कि शराब पिला रहा था, तभी जो पत्नी होती है वह उन दोस्तों के सामने ही जगजीवन राम की बेइज्जती कर देती है और विरोध करती है कि तुम यहाँ पर शराब क्यों पिला रहे हो, यह घर है, कोई शराब खाना नहीं है। इस बात से परेशान होकर जगजीवन राम अपनी पत्नी को पीटने लगता है और जगजीवन राम का जो दोस्त था जिसका नाम था रमेश, वह उसको रोकने लगता है, बचाने लगता है कि तुम ऐसा मत करो, भाभी जी को मत पीटो। लेकिन जगजीवन राम उस रमेश को धमका देता है और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। घर के अंदर जैसे शोर शराबा मच रहा था तो गांव का ही रहने वाला तुषार, जो कि आपराधिक किस्म का है, सारा गांव उसे जानता है और डरता भी है। तुषार उस घर में आता है और उस धनेश्री को बचाता है। जगजीवन राम से कहता है कि दूर रहना, अब इससे कुछ मत कहना। जगजीवन राम उसकी बात मान लेता है और उससे दूर हो जाता है। धनेश्री समझती है कि यह इससे डरता है, इसका मतलब। अब यहाँ पर उनका उस समय तो झगड़ा शांत हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन भी जो जगजीवन राम होता है अपनी पत्नी को परेशान करता रहता है। तो यहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है धनेश्री, दूसरे दिन वह सोचती है कि मेरा पति जगजीवन राम सिर्फ गांव के तुषार से डरता है। तो वह तुषार को बुलाती है जब उसका पति घर पर नहीं होता है और उससे कहती है कि भैया मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पति मुझे बहुत पीटता है, बहुत मारता है और मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर तुषार एक ऐसी राय देता है, क्योंकि तुषार जो था वह खुद ही आपराधिक गतिविधि करता था, तो वह कहता है कि तुम्हें पति से छुटकारा पाना है तो तुम अपने पति को रास्ते से हटवा दो। अब यहाँ पर जो धनेश्री होती है वह कहती है कि ठीक है, तुम इसको रास्ते से हटा दो, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ, हर बात पर यह मुझे पीटता है, परेशान करता है। तो यहाँ पर तुषार कहता है कि यह काम ऐसे ही नहीं होगा, 5 लाख रुपए चाहिए होंगे इसके लिए। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वह कहती है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगी और 50,000 रुपये एडवांस दे दिए जाते हैं, तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो। दोस्तों अब 23 मई 2023 की बात होती है और जो जगजीवन राम होता है ड्यूटी से आकर के खाना खाता है और खाना खा करके अपनी पत्नी से लड़ता है। लड़ने झगड़ने के बाद वह सो जाता है। रात को प्लानिंग के तहत तुषार गेट पर आता है, उसके हाथ में चाकू था और वह दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही जगजीवन राम दरवाज़ा खोलता है तो तुषार उसके गले पर चाकू से वार कर देता है और चाकुओं से छलनी करने के बाद तुषार वहाँ से फरार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है, किस तरह से एक पत्नी ने ही अपने वहसी पति को मौत के घाट उतरवा दिया। इस तरह की घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे से बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या उनके बीच में नहीं बनती है तो वह हत्याएं करवा देते हैं, जबकि यह बहुत गलत है। अगर पति पत्नी की नहीं बनती है तो एक दूसरे से तलाक ले लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। समाज में 4 लोगों को बिठा करके कोई छोटी मोटी पंचायत के जरिए भी मामले को सुलझाया जा सकता है और अगर ऐसे भी ना सुलझे तो कोर्ट, थाने, तहसील, पुलिस है आपकी मदद के लिए। लेकिन ऐसा कृत्य कभी भी ना करें, किसी की जान लेने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों जीवन के अंदर ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।